स्वागत है आप सभी का गेन नॉलेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। तो देखते हैं पहले पॉलिटिकल डिवीजन क्या होता है। डिवाइडिंग रीजन इनटू सब पार्ट्स फॉर एडमिनिस्टर द रीजन, इट इज़ डन बाय ह्यूमन आर्ट। यानी कि जो हमारा देश है उसे अकेले तो हम चला नहीं सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, हमारे मोदी जी हैं, वो अकेले तो चला नहीं पाएंगे, तो उसे सब पार्ट्स में डिवाइड करना है। यानी कि जैसे कंट्री है तो कंट्री को स्टेट में डिवाइड किए, फिर स्टेट को डिस्ट्रिक्ट में किए, फिर डिस्ट्रिक्ट को सिटी या विलेज, उसके बाद विलेज के बाद हाउस नंबर्स, इन सब में इनके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए, इनके सब पार्ट्स क्रिएट कर दिए गए ताकि इन पर कंट्रोल किया जा सके, इन पर अच्छे से वर्क किया जा सके। तो ये किसने किया? ये हम मतलब ह्यूमंस ने किया, ये नेचुरली नहीं है। और फिजिकल डिवीज़न क्या होता है? द टोपोग्राफिकल फीचर ऑफ रीजन, इट इज़ नेचुरल। यानी कि ये जो है तो नेचुरल होता है, टोपोग्राफिकल फीचर होता है। यानी कि जैसे कि हमारे माउंटेन्स हो गए, लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, तो ये नेचुरली है, ये कोई ह्यूमंस ने नहीं बनाया है। तो ये होता है फिजिकल डिवीज़न। और पॉलिटिकल डिवीज़न वो होता है जो ह्यूमंस ने क्रिएट किया है। बेसिक से पढ़ेंगे तो बेसिक में सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे इंडिया है कहाँ पर। तो हमारा इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड में एशिया महाद्वीप में है। और साइज़ में जो है हमारा इंडिया 7th नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे रशिया है, और सेकंड पे कनाडा है, थर्ड में यूएसए है, फोर्थ में चाइना है, फिफ्थ में ब्राज़ील है, और सिक्स में ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद जो हमारा पूरा विश्व है उसमें अगर पूरी ये पूरा 100% है तो हमारा जो इंडिया है वो 2.4% है। अगर ये पूरा 100% है पूरा विश्व, तो उसमें हमारा इंडिया जो है 2.4% मतलब एरिया कवर है। 100% का 2.4% है। उसके बाद जो पूरा एरिया है हमारे इंडिया का वो कितना है? 3287,263 स्क्वायर किलोमीटर है। उसके बाद लैंड पोर्शन की बात करें तो 15,200 किलोमीटर है। यानी कि सिर्फ ज़मीन पर जो सीमा रेखा है वो लैंड पर, तो वो रेखा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। उसके बाद अगर कोस्टल लेंथ की बात की जाए, यानी कि जो तटीय क्षेत्र है वहाँ से मिलाकर जो हमारे इंडिया की सीमा रेखा है वो कितनी है? 6,100 किलोमीटर मेन लैंड की। अगर हम कोस्टल एरिया की बात करें, यानी कि जो हमारे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप हैं, इनको इंक्लूड करके अगर हम एरिया देखें तो कितना है? 7,516.6 किलोमीटर। उसके बाद जो हमारे इंडिया की जो ईस्ट से वेस्ट लेंथ है, यानी कि जो हमारा इंडिया है उसकी जो हमारी यहाँ से लेके जो यहाँ तक की लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है? 2,933 किलोमीटर है। उसके बाद जो नॉर्थ से साउथ है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है ये कितनी है? 3,214 किलोमीटर है। अब देखते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड। अब देखिए पहले लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड क्या होता है। यानी कि अगर हम ग्लोब पढ़ रहे होते हैं और ग्लोब में अगर हमें किसी भी लोकेशन की पोजीशन देखनी होती है तो वो हम अक्षांश और देशांश से ही देखते हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड से ही देखते हैं। तो लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड क्या होता है? जो हमारा ग्लोब होता है तो ये ऐसी लाइनें होती हैं, ये इन लाइंस को ये इनविजिबल लाइंस होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, तो ये होती हैं लैटीट्यूड और ये होता है लॉन्जिट्यूड। ओके, तो जो हम ग्लोब में लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के माध्यम से ही किसी भी पोजीशन को डिटरमाइन कर लेते हैं। तो हमारा जो इंडिया में है तो ईस्ट से ईस्ट तक कितनी है? यानी यहाँ से जो यहाँ तक का हमारा लॉन्गिट्यूड है वो क्या है? और एक बात, हाँ, पहले लैटीट्यूड को लिखा जाता है, उसके बाद लॉन्गिट्यूड लिखा जाता है। तो जो लॉन्गिट्यूड है हमारे इंडिया का वो यहाँ से लेके यहाँ तक में कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। ये जो यहाँ पे ये सिंबल होता है ये मिनट कहलाता है। और लैटीट्यूड में कितना है? मेन लैंड में कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में है, सिर्फ मेन लैंड में। और अगर कोस्टल एरिया, क्योंकि मेन लैंड तो हमारा सिर्फ इतना है, लेकिन अगर हम कोस्टल एरिया की बात करें तो हमारा जो ये अंडमान निकोबार है ये तो यहाँ तक आ जाता है। तो इसको इंक्लूड करने के बाद हमारा जो लैटीट्यूड है वो कितना हो जाता है? 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक हो जाता है। यहाँ पे मेनलैंड और ये जो आइसलैंड है इनको इंक्लूड करके बताया गया है। उसके बाद लोकेशन क्या होती है? तो हमारा इंडिया जो किस लोकेशन पे है? तो हमारा लोकेशन जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। और नॉर्थ हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर क्या कहलाता है? तो जो हमारा ग्लोब है
हमारा ग्लोब है, तो जो ये ग्लोब है इसमें तो जो ये इसमें एक इमेजिनरी लाइन होती है जो इक्वेटर कहलाती है और जो 0 अंश का कोण बनाती है। तो इक्वेटर के जो है अपर पार्ट को क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे का एरिया होता है उसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। तो हमारा जो इंडिया है और ये जो प्राइम मेरिडियन है, इसके इधर वाले हिस्से को बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर और इस एरिया को ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है। तो हमारा इंडिया जो है यहाँ पर है, तो हमारा इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो इसकी लोकेशन, हमारे इंडिया की लोकेशन क्या हो गई, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब अगर मेन पॉइंट्स की बात करें तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का क्या है, इंदिरा कोल है। उसके बाद अगर सदर्न मेन पॉइंट मोस्ट पॉइंट की बात करें तो कन्याकुमारी है। अगर सिर्फ मेन लैंड की बात कर रहे हैं तो कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु से है। उसके बाद अगर हम आइसलैंड को इंक्लूड कर लें और उसकी बात करें तो क्या है, इंदिरा पॉइंट या इंदिरा कोल। इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कोल एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद अगर ईस्टर्न का मेन पॉइंट देखें तो क्या है, किबिथू है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और उसके बाद अगर वेस्टर्न का देखें तो गुजरात में गैर मोती है, ये गुजरात के कच्छ में है। उसके बाद मैंने बताया है कि 100% का 2.4% है जो है हमारा इंडिया है पूरे वर्ल्ड के मैप में। उसके बाद हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। उसके बाद जो हमारे देश के पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी कंट्री हैं, वो कौन कौन सी हैं, यानी कि हमारी जो इंडिया है, इंडिया के बाउंड्री से कौन कौन सी कंट्री टच होती है। तो फर्स्ट पाकिस्तान, सेकंड अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार। उसके बाद अगर हम तटीय क्षेत्र से हमारे पड़ोसी देश देखें तो कौन कौन सा है, श्रीलंका है और मालदीव है। उसके बाद देखते हैं कि लार्जेस्ट स्टेट कौन कौन से हैं हमारे इंडिया के। तो पहला क्या है, राजस्थान है। दूसरा मध्य प्रदेश है। तीसरा महाराष्ट्र है, यानी कि राजस्थान सबसे बड़ा लार्ज एरिया में है। उसके बाद मध्य प्रदेश है, 3rd नंबर पर महाराष्ट्र है। उसके बाद स्मॉलेस्ट स्टेट क्या कौन कौन से हैं, गोवा है, सिक्किम है, त्रिपुरा है। और जो हमारा गोवा है ये स्मॉलेस्ट आइसलैंड तटीय क्षेत्र भी माना जाता है, जिसका एरिया 101 किलोमीटर है पूरा। और उसके बाद है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि जो हमारी कर्क रेखा है वो कहाँ से किस किस स्टेट से होके गुजरती है। तो कौन कौन से स्टेट है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम। इसके बाद जो 7 स्टेट ऐसे हैं जिन्हें जो है तो 7 बहनें कहा जाता है। ये सारी स्टेट्स यहाँ पर हैं मैप में, मैं बता दूँ आप सबको। यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये 7 बहनें हैं जिन्हें जो स्टेट है 7 बहनें बोला जाता है। वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। और जो यहीं पर पास में जो सिक्किम है, वो सिक्किम को इनका ब्रदर बोला जाता है, यानी कि भाई मानते हैं। मजाक मजाक में अगर इन्हें बहनें बोल दिया तो सिक्किम को भाई बोल दिया। उसके बाद इंटरनेशनल बाउंड्री एंड कोस्टल बाउंड्री, यानी कि हमारे जो ऐसे कौन से स्टेट हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री और कोस्टल एरिया के बाउंड्री को टच करते हैं, यानी कि जो तटीय क्षेत्र की बाउंड्री को भी टच करते हैं और कोस्टल एरिया के इंटरनेशनल बाउंड्री को भी टच करते हैं। तो वो कौन कौन सा है, गुजरात है और वेस्ट बंगाल है। और ऐसे कौन कौन से स्टेट है जो किसी भी बाउंड्री को टच नहीं करते हैं। तो कौन कौन सा है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और तेलंगाना है। ये किसी भी बाउंड्री को टच नहीं करते हैं। उसके बाद लाइन दैट सेपरेट इंडिया विथ इट्स, यानी कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं इंडिया से, जो इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं, तो उनके बीच की जो लाइन है उस लाइन को किस नाम से बुलाया जाता है। तो जो पाकिस्तान और बांग्लादेश, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश पहले एक ही थे, बाद में अलग कर दिए गए, तो इसलिए इन दोनों को एक ही नाम की लाइन से बुलाया जाने लगा, जो है रेड क्लिफ लाइन। उसके बाद जो चाइना की लाइन है, चाइना और इंडिया की जो बॉर्डर है उसको मैकमोहन लाइन बोला जाता है। और जो अफ़गानिस्तान की है उसे दुरंद बोला जाता है। उसके बाद जो इंडिया का सबसे बड़ा कोस्टल एरिया है, कोस्टल लाइन है या बोला जाता है, जिसमें बहुत बड़ा तटीय क्षेत्र है, वो कहाँ है, गुजरात में है। और उस तटीय क्षेत्र का क्या नाम है, काठियावाड़ी तट नाम है। उसके बाद और जो सबसे छोटा, मैंने 1 मिनट पहले बताया है, गोवा है, जिसका पूरा एरिया 101 किलोमीटर है। तो सबसे छोटा स्मॉलर स्टेट भी है और स्मॉलर कोस्टल एरिया भी है। और गुजरात जो है सबसे बड़ा माना जाता है। उसके बाद जो हमारा यूपी है, यूपी में सबसे ज़्यादा डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट हैं। तो कितने डिवीज़न है,
18 डिवीज़न है और 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब देखते हैं यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। यहाँ पर जो है तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती है। पहला है दिल्ली, दूसरा अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, थर्ड है चंडीगढ़, फोर्थ है दमन दीव एंड दादर नागर हवेली, फिफ्थ है लक्षद्वीप, सिक्स है पुंडुचेरी, सेवन्थ है जम्मू एंड कश्मीर और 8 नंबर पर है लद्दाख। अब 6 स्टेट ऐसे हैं जिनमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों गवर्नमेंट वर्क करती हैं, यानी कि सभी में ऐसा नहीं है, सभी में से विधानसभा करती है, लेकिन 6 स्टेट ऐसे हैं जिनमें विधानसभा विधान परिषद दोनों गवर्नमेंट है। पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा कर्नाटक, चौथा महाराष्ट्र, पाँचवा तेलंगाना और 6 नंबर पर उत्तर प्रदेश। उसके बाद हमारे इंडिया के पास 2 बड़े बड़े आइलैंड है, पहला लक्षद्वीप और दूसरा अंडमान निकोबार। अब देखते हैं जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी बॉर्डर जो है हमारे देश के कौन कौन से स्टेट से टच होती है। तो अफ़गानिस्तान की लद्दाख से होती है, बांग्लादेश की वेस्ट बंगाल, मिज़ोरम, मेघालय और आसाम से टच होता है, और भूटान का अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम और वेस्ट बंगाल से। चाइना की जो है लद्दाख से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, सिक्किम से और अरुणाचल प्रदेश से। म्यांमार की जो है तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड से। नेपाल जो है तो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी और उत्तराखंड से टच करता है। पाकिस्तान जो है जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान से टच करता है। हमारे नॉर्दर्न में कौन कौन से स्टेट हैं इंडिया के, यानी कि साउथ में कौन कौन से स्टेट हैं और वेस्टर्न में कौन कौन से स्टेट हैं। तो सबसे पहले नॉर्दर्न में देखते हैं। नॉर्दर्न में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, हरियाणा आता है। वेस्टर्न में आता है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा आता है। साउथ में जो है तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक आता है। और नॉर्थ ईस्टर्न में कौन कौन से आते हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।